लगता है देश का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। दिल्ली के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अब तक जब 2 बार मात खाई, हमें लगता है समझ नहीं पाई। उनके आधार पर दिल्ली को तौलना हमें लगता है कि कुछ ज्यादती हो जाएगी। यह चुनाव बिल्कुल लोकलाइज है, एकदम स्थानीय चुनाव है। फिर लाएंगे केजरीवाल, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में इस समय ऐसे तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर जो है दिख जाएंगे जिससे जमीन चुनाव की तैयार की जा रही है, विधानसभा चुनाव की। भाजपा अपना विजय रथ लेकर हरियाणा से हो या फिर महाराष्ट्र हो या यूपी चुनाव में 7 सीटें जो है जीती है, बम्पर जीत हुई है, उसको लेकर अब दिल्ली पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये जो मिशन है, जो ध्येय है, वो आम आदमी पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन ये कितना आसान है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ है, उनसे विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जब पत्रकार साथ में होता है तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो तटस्थ होती हैं, निष्पक्ष होती हैं। तो एसपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको बेस्ट जर्नलिस्ट के उससे नवाजा भी गया था 2015 में सर आपको। तो हमें लगता है कि ये अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे दिल्ली की जो चुनावी आबो हवा है कि क्या होगा दिल्ली में। सर सबसे पहले आपका स्वागत है पॉलिटिकोज मीडिया में। धन्यवाद। सवाल सर शुरुआत करते हैं, चूंकि इस समय माहौल दिल्ली चुनाव का है, किले फतेह करते बीजेपी आ रही, जैसा मैंने पहले बताया। तो क्या लगता है आपको, चूंकि बहुत चुनाव आपने देखे, दिल्ली के हो या पूरे देश के हो, लंबे समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय हैं, तो क्या लगता है सर, कैसे देखते हैं, किस नज़र से दिल्ली के चुनाव को इस बार? देखिए, दिल्ली का चुनाव दरअसल देश का चुनाव नहीं है। दरअसल दिल्ली के चुनाव को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित और जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो दिल्ली का चुनाव लगता है देश का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल दिल्ली एक छोटा सा, मतलब छोटा सा प्रदेश है, उसको प्रदेश न कहे बल्कि एक महानगर है, जिसको एक सेमी स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। इसको एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है दिल्ली। सच जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, इसके बाद महाराष्ट्र और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रिजल्ट लिया, उसका कितना असर पड़ेगा। आप उनके आधार पर दिल्ली को तौलना हमें लगता है कि कुछ ज्यादती हो जाएगी, या तो पूरी पॉलिटिक्स के साथ या नेशनल पॉलिटिक्स के साथ या नेशनल पार्टी के साथ। दिल्ली के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अब तक जब 2 बार मात खाई, हमें लगता है समझ नहीं पाई। दिल्ली के चुनाव को जिस लेवल पर लड़ने की जरूरत थी, उस लेवल पर कभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस तरह से तैयारी नहीं कर पाया। उसे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव समझ के उस लेवल पर या प्रदेश के किसी बड़े प्रदेश के बड़े मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना शुरू किया। बट ऐसा है नहीं। यह चुनाव बिल्कुल लोकलाइज है, एकदम स्थानीय चुनाव है। इस तरह के चुनाव में आपको जीतने के लिए आपको स्थानीय, जैसे नगर निगम का चुनाव होता है, जैसे काउंसलर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, आप अगर इस लेवल पर चुनाव लड़ेंगे तो हमें लगता है कि केजरीवाल का मुकाबला कर सकते हैं। सर इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं कि फ्री की रेवड़ी अब भारतीय जनता पार्टी को भी बांटनी चाहिए? दिल्ली वालों को यही पसंद आ रहा है क्या? तो क्या भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी फ्री की बांट नहीं रही है? भाई ये बताइए, आप ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्टेट्स में जहां भी चुनाव जीत के आई है, वहां मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी है। उसने भी बांटा है, तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी का सीधे सीधे दिखाई देता है, अब वो कहता है, कोई कहता है 2100 रुपया देंगे लाडली बहना में, दूसरा कहता है 3000 देंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में आपको चुनाव लड़ना है, तो केजरीवाल की रणनीति को काटने के लिए, उसकी जो रणनीति है उससे निपटने के लिए आप उसी अंदाज में चुनाव लड़ेंगे, तभी जीत पाएंगे। आप ये भूल जाइए कि आप इसे महाराष्ट्र की तरह से लड़ेंगे या हरियाणा की तरह से लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं है। इसे आपको दिल्ली समझना होगा और दिल्ली को के मतदाताओं के मिजाज को समझना। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डाउनलोड द पॉलिटिकोस ऐप फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।